से क्या फायदा है जी। अरे खड़ा होना है तो कनक भवन स्वर्ण भवन भगवान राम उस दरवाजे में खड़े रहो। इस दरवाजे में जहां सिया राम जी विराजे जी खड़े रहो। उस राम के पास खड़े रहो। उस राम के पास जब खड़े रहोगे तो कल्याण करेंगे। तो हम अयोध्या की कथा में हैं। अयोध्या के राजा कौन है? बोले महाराज दशरथ। कि रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। देखिए महाराज दशरथ को 64,000 साल हो गए थे राज करते। 64,000 पर भी उनका कोई बाल गोपाल नहीं हुआ था। यहाँ तो 2-4 साल यदि किसी बहू का बाल गोपाल नहीं हुआ तो संसार ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। आज 64,000 के बाद एक दिन महाराज दर्पण देखे आईना तो उनको लगा कि मेरा ये केस पक गया है। और बाल का पकना माने चौथे पन के निशान। मेरा इतना बड़ा सम्राट पर मेरे कोई बाल गोपाल नहीं है। इसलिए महाराज न डॉक्टर के पास गए न वैद्य के पास गए। कहां गए महाराज दशरथ? अपने गुरु महाराज के पास। एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानि हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जाकर प्रणाम किए कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाके आश्रम में गए और चरण पर गिर पड़े। बोले महाराज मुझे पुत्र। बोले पुत्र तो कब से बैठे हैं, चाह तो आप नहीं रहे हैं। कि धरा हूं धीर होई है सुतचारी अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले महाराज आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। बोले होंगे कैसे? बोले यज्ञ करवाइए। तो बोले महाराज चलिए यज्ञ करवाइए ना आप। तो बोले ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। किसका है? बोले श्रृंगी का है। तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बोलावा अपुत्र काम शुभ याग करावा। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ शुरू हुआ। इंद्रपति सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे विश्व चरु कहलीने। खीर लेकर यज्ञदेव हरिदेव भगवान प्रकट हुए। उसको तीनों रानी में दिया गया। पहले 2 भाग में बांटा गया। आधा भाग कैकेयी मैया, आधा भाग कौशल्या मैया। और वो दोनों रानी अपना आधा आधा भाग सुमित्रा मैया को दिए। तो सुमित्रा मैया को 2 भाग मिला। एक भाग ये खाए। इसलिए कौशल्या मैया के गर्भ से भी 1 बालक, कैकेयी मैया के गर्भ से 1 बालक और सुमित्रा मैया के गर्भ से 2 बालक। भगवान गर्भ में आ गए कि जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए आनंद मगन सकल पुरछाए। भगवान गर्भ में आए, आनंद होने लगा। धीरे धीरे चैत का महीना आया कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत और राम जन्म सुख मूल। देखिए 5 चीज को देखा जाता है। जो पंडित जी लोग पंचांग रखते हैं ना, पत्रा, उसमें 5 अंग होते हैं। 5 ही चीज क्या क्या देखते हैं महाराज? योग पहला, लगन दूसरा, तीसरा ग्रह, चौथा वार और 5वां तिथि। ये अनुकूल है 5 चीज, इसलिए उसको पंचांग कहते हैं। 5 अंग ऐसे सुंदर समय में और भगवान का अवतार होता है। बोले कब? बोले चैत का महीना, चैत का। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता राम जी हमारे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता राम जी हमारे। राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे।
जी हमारे सुफल पाठ अभिजीत हर पिता राम जी हमारे सुफल पाठ अभिजीत हर पिता राम जी हमारे। भगवान नवमी तिथि चैत का महीना, चैत के महीना को मधुमास कहते हैं, महुआ गिरता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ। परीक्षित जी पूछे प्रभु कितने समय हुआ है ये भी बताइए ना। सुखदेव बाबा बताते हैं माथे दिवस अति शीत लगामा राम जी हमारे माथे दिवस अति शीत लगामा राम जी हमारे राम जी हमारे श्याम जी हमारे राम जी हमारे श्याम जी हमारे राम जी हमारे हमारे श्याम जी हमारे राम जी हमारे हमारे श्याम जी हमारे पावन काल लोक विश्राम राम जी हमारे पावन काल लोक विश्राम राम जी हमारे। नवमी तिथि चैत का महीना ठीक दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के सामने भगवान प्रकट हुए। सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। माता कौशल्या देखी, बोले आप कौन हो? बोले माता हम आपके पुत्र हैं। बोले इतना बड़ा? बोले हाँ। बोले आप ही ने तो वरदान मांगा था कि तो समान सुख चाहिए, प्रभु सन का अंगूरा हो, मुझे तुम्हारे समान बेटा चाहिए। तो मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मैं खुद बेटा बन के आया हूँ। माता कौशल्या बोली मैं बेटा के लिए बोले थे, बाप के लिए नहीं, अब तो बाप बन करके आए हैं। तो बोले भैया हम तो वैसे ही जाते हैं। बोले ऐसा नहीं चलेगा लाला। तो कैसा? बोले चलो 4 हाथ को 2 हाथ करो। 2 हाथ कर लिए, 2 हाथ। बोले लाला आप छोटा बनो। भगवान गोदी में आ गए राम जी। बोले लाला अब कपड़े उतारो। बोले भैया ये कैसे? बोले लाला काहू के लाला कपड़े पहन के जन्म लेता है। भगवान कपड़े भी उतारे, नंगू भुंगू माता कौशल्या के गोदी में हंस रहे हैं। बोले लाला हंसना नहीं है, रोना है। बोले भैया रोएंगे क्यों? बोले जब तक रोएगा नहीं तो जानेंगे कैसे कि लाला हुआ। बड़े भाव से सोनी बचन सुजाना रोगन ठाना होई बालक सुर भूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित नारी हर सिद्ध महातारी मुनि मनहारी
अनुरागी प्रणव प्रगट श्रीकंठा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदा सोपाधि यह उपहादि सुनत धीर मति फिर विप्रधेनु सुर संत हित अलीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम की चारों भाई का अवतार हुआ कि चारों भ्रातु केशव नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। थोड़ी बड़े हुए तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, यज्ञोपवीत हुआ, अध्ययन किए और वाई। और जैसे ही घर आए तो वैसे मालूम है विश्वामित्र मांगने आ गए। विश्वामित्र महामुनि राई और तिनके संग चले दो भाई। जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जाने लगे तो रास्ते में कौन मिल गए? ताड़का। और कैसे राम ताड़िका मारी और कैसे नारी अहिल्या तारी। भगवान राम ताड़का से बाहु को उद्धार किए और अहिल्या का चरण धूल से तार दिए और भगवान आगे चले, मिथिला पहुंचे। मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा था। उस धनुष यज्ञ में भगवान पहुंच गए कि जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोए, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होए। महाराज ने ये प्रण रखा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। पर वो धनुष कैसा था कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरही न टारा। उस धनुष को सहस माने सहस्त्र बाहु भी आए थे, उठाए पर नहीं टरा। 10 माने दशानन रावण भी गया था, शायद 10 लोग भी नहीं उठा पाए, ऐसा धनुष था। लगे उठावन टरही न टारा। सारे राजा थक गए। महाराज जनक कहते हैं लगता है वीर विहीन मही मैं जानी। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोध से भर गए, बोले मेरे भैया कहते राम ना, तो ये धनुष क्या है? मैं तो पूरा ब्रह्मांड को उठा के भाग जाऊं, कैसे कंदुक ही हो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं, पर मेरे राम कहे तब। महाराज विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण बैठो। और भगवान राम जा रहे हैं धनुष तोड़ने। कितने सहज, कितने सरल, कैसे जा रहे हैं? सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा। जनक सुता संग नाता जोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। बड़े भाव से गए भगवान राम, बड़े सरल भाव से धनुष को खंडन किए। सीता मैया आई, जयमाला डाली और भगवान का विवाह ब्रह्मा बाबा आए, आकर के डेट फिक्स कर दिया। उसके बाद महाराज दशरथ के यहाँ सूचना गई, बारात लेकर के आए, विवाह हुआ, विदा होके गए। उसके बाद तुमको सब मालूम है, फिर राम को वन हुआ, वन में सीता हरण हुआ। सीता हरण के बाद हनुमत मिलन हुआ, हनुमत मिलन के बाद लंका दहन हुआ।
लंका दहन के बाद रावण मरण हुआ और रावण मरण के बाद अयोध्या पुनर् आगमन हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब चूंकि ये भगवान कृष्ण की कथा भागवत में है, इसलिए राम कथा को संक्षिप्त में कह करके और निकाल दिए। बोलिए श्याम प्यार